तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम है वायरल हिट। और ये सीरीज कसम से पर्सनली मेरी काफी ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि अगर आपको फाइटिंग एनिमे जैसे कि बाकी हानमा पसंद है तो ये एनिमे आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आप यूट्यूबर हो तो मजे ही आ गए आपके। तो बिना आपको इंतजार कराए इस एनिमे को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक छपरी यूट्यूबर को देखते हैं जो कि यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और सबको बता रहा होता है कि उसके 7 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। हेलो मित्रों, 7 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हमारे। अब हम पार्टी शार्टी करेंगे, थाईलैंड वगैरह जाएंगे ओए। और फिर वो अपने एक क्लासमेट को इंट्रोड्यूस करता है जो कि यूट्यूब पर न्यू होती है। हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब पर न्यू हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट करना। वैसे अपने चैनल के बारे में कुछ तो बताओ हमारी ऑडियंस को। और रूमी बताती है कि उसका मेकअप एंड ब्यूटी टिप्स चैनल है जो कि लोगों को उसी की तरह भयानक दिखने की टिप्स देती है। और फिर पैगो कहता है, वैसे रूमा, आज तुम अपने चैनल पर एक नई मॉडल लेकर आने वाली थी, तो हमारी ऑडियंस को तुम वो मॉडल नहीं दिखाओगी। और फिर वो उसके बाद अपने मॉडल को दिखाता है जो कि दरअसल में एक लड़का होता है और इस लड़के का नाम होता है होबिन। इसे पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा बुली किया जाता है और यही है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर। और होबिन अपने मन में सोच रहा होता है, अगर सालो तुम्हें मेरे साथ ऐसा कुछ भी करना होता है तो एटलीस्ट मुझे इस वीडियो को थोड़ा सा रेवेन्यू तो दे दिया करो। और पूरा स्कूल होबिन के साथ ऐसा होता हुआ देख रहा होता है। और फिर पैगो होबिन के पास जाता है और उसे डरा धमका कर स्माइल करने के लिए बोलता है। और फिर उसके बाद पैगो अपने ऑडियंस से बोलता है, अरे हाँ, वैसे मैं बताना तो भूल ही गया, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स को मैं लेटेस्ट गेमिंग पीसी देने वाला हूँ, जो कि एकदम झूठ होता है। ये ऐसा कुछ भी नहीं करता, ये खाली स्कैम करता है। और उसके बाद होबिन बाथरूम में अपना फेस साफ करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो रोते रोते खुद को कोस रहा होता है कि लोग हमेशा उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं। वो स्कूल नहीं आना चाहता और वो सोचता है कि पैगो के 7 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। वो पढ़ने में तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। और रूमी के भी 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है, इसीलिए लोग उसे पसंद करते हैं। और होबिन सोचता है कि सबके पास कुछ ना कुछ है, लेकिन मेरे पास ही कुछ नहीं है। ना ही मैं स्मार्ट हूँ और ना ही मैं रिच हूँ। और ये सबको सोचते सोचते होबिन अपना फेस साफ कर लेता है। और फिर उसके बाद होबिन जैसे अपना फेस क्लियर करके क्लास के अंदर एंटर होता है, एक बंदा अचानक से होबिन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। दरअसल इस बंदे का नाम स्नाइपर है और ये पैगो का कैमरामैन है। और ये पैगो के साथ इसलिए रहता है क्योंकि ये पैगो के बाद उनके ऊपर अपना हुक्म चला सके। लेकिन इतना सब कुछ होबिन से सहन नहीं होता और वो स्नाइपर को गुस्से में देखता है और स्नाइपर की वहीं पर फट जाती है और उसे मारना बंद कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं रूमी पैगो से बात कर रही होती है कि हमने जो लंच में लाइव स्ट्रीम करी थी उससे मैंने 30,000 रुपए कमा लिया। और ये सुनकर होबिन के तोते उड़ जाते हैं कि इन सालों ने तो कुछ काम भी नहीं किया और उन्होंने 30,000 रुपए भी कमा लिए, वो भी 2 घंटे के अंदर ही। लेकिन हम देखते हैं ये बात सुनकर होबिन तो शौक में था ही, लेकिन स्नाइपर भी काफी ज्यादा शौक में हो जाता है। और स्नाइपर कहता है कि मुझे भी मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना होगा, मैं अब इसके लिए काफी ज्यादा रेडी हूँ। और फिर उसके बाद स्नाइपर पैगो के पास जाकर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की बात करता है। हेलो पैगो भैया, मैं भी अपना चैनल स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। अरे छोटे, तू अपना चैनल कैसे स्टार्ट करता है, क्योंकि तू अभी माइनर है। अगर तुझे यूट्यूब से पेमेंट रिसीव करनी है तो तुझे अपने पेरेंट्स का अकाउंट यूज करना पड़ेगा। और फिर स्नाइपर बताता है, हाँ मैंने एक बार उनके अकाउंट से बिना बताए कुछ पैसे निकाल लिए थे और उसके बाद उन्होंने मुझे कुत्ते की तरह मारा था और अब वो मुझे 1 फुटी कौड़ी नहीं देने वाले। और फिर स्नाइपर की नजर होबिन पर जाती है और वो होबिन के पास जाकर पूछता है, ओए वैसे ये बता कि तेरी माँ अभी तक जिंदा है। और स्नाइपर होबिन की ये बात सुनकर स्नाइपर को देखता रह जाता है। अरे बता ना, तूने कहा था तेरी मॉम बीमार है, क्या वो अभी तक जिंदा है? क्योंकि मैं उसका बैंक अकाउंट यूज करना चाहता हूँ। और फिर पैगो और स्नाइपर मिलकर होबिन की मॉम का मजाक बनाने लगते हैं और अपनी मॉम के बारे में ये सारी बातें सुनकर होबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उन्हें मारने के बारे में सोचता है, लेकिन बेचारा ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर था और वो अपनी मॉम से माफिया मांगने लगता है। और फिर हमें उस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होबिन की माँ एडमिट थी और होबिन की मॉम होबिन से बातें कर रही होती है। बेटा, मैं ये बेड जब मर्जी छोड़कर यहाँ से जा सकती हूँ, लेकिन इस बेड पर मुझे आराम मिलता है और मैं यहाँ पर अच्छा फील करती हूँ। और होबिन को पता था कि उसकी मॉम झूठ बोल रही है क्योंकि होबिन की मॉम को सच में काफी ज्यादा परेशानी थी। और फिर होबिन की मॉम होबिन से पूछती है, बेटा क्या तुमने लड़ाई करी? अरे नहीं नहीं मॉम, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, ये तो बस ऐसे ही। और होबिन भी यहाँ पर झूठ बोल रहा था। और फिर होबिन उस हॉस्पिटल का बिल देता है जो कि 30,000 रुपए था। और होबिन सोच रहा होता है 30,000 रुपए, इतने पैसे मैं पूरे हफ्ते काम करके कमाता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 30,000 रुपए केवल लंच ब्रेक में ही कमा लिए थे। और होबिन खुद को कोस रहा होता तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आ जाती है जिसका नाम बोमी जॉय होता है। और वो होबिन से आके पेटिस कहाँ पर रखी है इस बारे में पूछती है। और होबिन बड़ा शर्माते हुए जवाब देता है कि वो
रेफ्रिजरेटर में रखी है। और हमें हॉबिन की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि वो उस लड़की से काफी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो ऐसा करने वाला अकेला नहीं है क्योंकि काफी सारे लोग भूमि को लाइक करते हैं। और हॉबिन भूमि के बारे में सोचकर खुश हो ही रहा होता है, तभी वहां पर पैगो स्नाइपर भी आ जाता है अपनी लाइव स्ट्रीम करते हुए। और पैगो आते ही सीधा भूमि से फ्लर्ट करने लग जाता है और एक चैलेंज के थ्रू भूमि का नंबर मांगने की कोशिश करता है। अगर तुमने बर्गर 15 सेकंड में बना दिया तो तुम ये चैलेंज जीत जाओगी, अगर नहीं बना पाई तो तुम्हें मुझे अपना नंबर देना पड़ेगा। वैसे ये मेरी डिमांड नहीं है, ये मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड है, तो इसे पूरी कर दो ना। और पैगो और स्नाइपर को देखकर हॉबिन नीचे छुप जाता है और सोचता है पहले इन्होंने मेरे से मेरी इज्जत छीन ली, अब ये लड़के भी मुझसे छीन लेंगे। और वहीं खड़े खड़े दो लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं। ओए तेरे को एक बात बताऊं, इस चैनल पर लुकीज में विंड ब्रेकर सीजन 1 और बिगिनिंग आफ्टर द एंड के फुल एपिसोड अपलोड है। अरे सच कह रहा है क्या? अरे हाँ भाई, माँ कसम सच में अपलोड है, जाकर देख, बहुत मस्त है वो। अगर तुम ये नहीं कर पाई तो तुम्हें मेरे साथ कॉफी पर चलना पड़ेगा। और उतने में हॉबिन उस बर्गर को तैयार कर लेके आ जाता है और सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस बर्गर को इतनी जल्दी बनाना नामुमकिन था, लेकिन हॉबिन ने कर दिखाया। और हॉबिन फिर अकेले में जाकर सोचता है यार मैंने आज ऐसा कर तो दिया, लेकिन कल मुझे सच में बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है। और फिर हम उसके बाद रात को हॉबिन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हॉबिन खाना बना रहा होता है और स्नाइपर गेमिंग खेल रहा होता है क्योंकि स्नाइपर ने हॉबिन की मॉम का बैंक अकाउंट यूज कर लिया था और अब स्नाइपर भी यूट्यूब से पैसे अर्न करने लग गया था। और स्नाइपर गेमिंग खेलते समय कह रहा होता, अगर मैंने 30 किल कर दिए तो मुझे 30,000 रुपए मिलेंगे। और स्नाइपर की ये सारी बातें सुनकर हॉबिन सोच रहा होता है कि स्नाइपर मेरी मॉम का बैंक अकाउंट भी यूज कर रहा है, मेरा घर भी यूज कर रहा है और मैं उसके लिए खाना भी बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा रेवेन्यू मेरे साथ शेयर कर सकता है ना। और ये सारी बातें सोचकर स्नाइपर के पास नूडल लेकर जा रहा होता है, लेकिन उसका पैर एक तार में फंस जाता है जिससे कंप्यूटर की डिस्प्ले बंद हो जाती है और वो सारे के सारे नूडल स्नाइपर के फेस पर गिर जाते हैं और स्नाइपर हॉबिन को बुरी तरीके से मारने लगता है। अबे साले तेरे को दिखाई नहीं देता क्या? एक तो मेरा कंप्यूटर बंद कर दिया, ऊपर से मेरा सुंदर चेहरा भी जला दिया, साले गरीब कहीं के। और हॉबिन पिटते पिटते सोच रहा होता है कि आखिर मैं इतने ज्यादा मार क्यों खा रहा हूँ, ये घर तो मेरा ही है ना। और स्नाइपर उसे उल्टा सीधा बोलते हुए कहता है कि तुम्हारी मॉम को कैंसर तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर हॉबिन को गुस्सा आ जाता है और उठकर स्नाइपर के फेस पर एक पंच कर देता है और ये पहली बार होता है कि हॉबिन ने किसी को मारा होता है। और स्नाइपर भी हॉबिन से फाइटिंग बैक करता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे से बड़ी भयानक तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं। कोई किसी को नूडल मार रहा होता है, कोई किसी पे फ्राइंग पैन मार रहा होता है। और फिर लड़ाई करने के बाद स्नाइपर अपने घर चले जाता है और वहीं पर हॉबिन बैठे बैठे सोच रहा होता है कि यार मेरे कितने ज्यादा दर्द हो रहा है और ये जगह कितनी गंदी हो गई, इसे दोबारा से ठीक करने में कितने ज्यादा पैसे लगेंगे। मैं हमेशा पैसों के बारे में सोचता रहता हूँ, मैं इतना ज्यादा गरीब क्यों हूँ। और ये सारी बातें सोचते सोचते हॉबिन सो जाता है। और फिर सुबह सुबह हॉबिन के पास स्नाइपर का कॉल आता है और स्नाइपर चिल्ला रहा होता है, अबे साले तेरी हिम्मत कैसी है वो वीडियो अपलोड करने की? कौन सी वीडियो? वो जो कल हमारी लड़ाई की वीडियो थी, वो यूट्यूब पर किसने अपलोड करी? कंप्यूटर तो बंद हो गया था ना, तो वीडियो कैसे अपलोड होगी? और स्नाइपर बताता है वो खाली मॉनिटर का केबल था और कंप्यूटर तो चालू ही था और फिर जब कंप्यूटर बंद हुआ होगा तो वीडियो अपना आप अपलोड हो गई। और स्नाइपर काफी ज्यादा रो रहा होता है और हॉबिन भी काफी ज्यादा शॉक में होता है। फिर वो जल्दी से यूट्यूब खोलकर उस वीडियो को चेक करता है और हॉबिन देखता है कि उस वीडियो पर रातों रात 10,000 कमेंट्स भी आ गए और वो वीडियो वायरल होती जा रही थी। और अब हॉबिन ये वीडियो देखकर काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है क्योंकि पहले तो उसे खाली क्लास में बुली करा जाता था, लेकिन अब उसे ग्लोबली बुली करा जाएगा। और हॉबिन उस वीडियो को डिलीट करने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस वीडियो के रेवेन्यू पर पड़ती है जो कि 1 मिलियन रुपीज होता है। और ये देखकर हॉबिन की तो आंखें बाहर आ जाती है। और फिर उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग उस वीडियो को देख रहे होते हैं और तभी स्नाइपर क्लास में आ जाता है और स्नाइपर देखता है कि क्लास में सभी बच्चे उसका मजाक बना रहे हैं और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कमजोर बच्चे को पीछे से मारता है, लेकिन वो कमजोर बच्चा स्नाइपर का ही भूसा भर देता है और स्नाइपर पैगो से मदद मांगता है, लेकिन पैगो कहता है अरे भाई अपना काम करना, तो है कौन? और स्नाइपर को रियलाइज हो जाता है कि उसने हमेशा सबको बुली करा है और आज वही चीज उसके साथ भी हो रही है। और उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉस्पिटल का बिल होता है 1,20,000 रुपए, लेकिन हॉबिन उसे हंसी हंसी भर देता है क्योंकि हॉबिन यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता है। और उसके बाद हॉबिन रास्ते में चलते चलते यूट्यूब के पैसों के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी स्नाइपर आकर हॉबिन को एक जोरदार मुक्का दे देता है और वो हॉबिन से कहता है कि भले तुमने यूट्यूब से बहुत सारा पैसा कमा लिया हो, लेकिन मेरी तो इज्जत राख में मिल गई ना, इसके बदले में मुझे आधा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हॉबिन उसके गोटे फोड़ देता है और कहता है चल वे तू यही डिजर्व करता है। और फिर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन इस बार हॉबिन सोचता है कि मैंने पहले भी स्नाइपर से लड़ाई कर रखी है तो ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है इस बार। और दोनों एक दूसरे पर जोरदार पंचेस मार रहे होते हैं और फिर काफी ज्यादा लड़ाई करने के बाद वो दोनों शाम को एक बेंच पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे बेटा जितना मर्जी रो ले तू, मैं तुझे पैसे नहीं देने वाला। लेकिन स्नाइपर उसे एक वीडियो दिखाता है जो कि उसी फाइट की थी जो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने करी। और स्नाइपर कहता है जब तुम फाइट करने में बिजी थे तब मैंने कैमरा साइड में छुपा रखा था। और हॉबिन ये देखकर बहुत ज्यादा
ज्यादा गुस्सा हो जाता है और स्नैपर से कहता है कि क्या बे तू इसे दोबारा से अपलोड करने वाला है। लेकिन स्नैपर कहता है नहीं बे, एक वीडियो बार बार नहीं चलती, मैं तो यहाँ पर तुझसे एक डील करने के लिए आया हूँ। अगर तू मेरे साथ काम करेगा तो तू और भी ज्यादा पैसा कमा पाएगा, क्योंकि पैगो के साथ काम करके मैंने अपनी वीडियो के स्किल्स काफी ज्यादा बढ़ा लिया और ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। और अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम इतना पैसा कमा पाओगे जितना तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। तो बता, करेगा मेरे साथ काम? और स्नाइपर बताता है कि मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बन जाऊंगा और मैं हमेशा कैमरा के पीछे रहूंगा और तुम कैमरा के सामने। और स्नाइपर की ये सारी बातें सुनकर हॉबिन पैसों में डूब जाता है और वहीं स्नाइपर अपने मन में सोच रहा होता है कि इस साले के अकाउंट का यूज करके मैं अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाऊंगा। और फिर उसके बाद हॉबिन पूछता है कि हम पैसों का बंटवारा कैसे करेंगे। और स्नाइपर कहता है देख, मैं अकाउंट को हैंडल करूंगा तो 90 मेरा और 10% तेरा। और उसके बाद ये दोनों हाथ मिलाने जा रहे होते हैं, लेकिन हॉबिन अपनी मिडल फिंगर दिखाते हुए कहता है ले मेरा, मैं 90 रखूंगा और तू 10%, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन स्नाइपर बेचारा क्या ही कर पाता और कहता है अरे चल ठीक है, 40 मेरा 60 तेरा। लेकिन हॉबिन अभी भी नहीं मानता। अच्छा ठीक है 30-70 कर लेते हैं। लेकिन हॉबिन बेचारा अभी भी जा ही रहा होता है। अच्छा ठीक है 90 तेरा 10 मेरा। और हॉबिन इस बात पे मान जाता है और पूछता है चलो ठीक है आगे क्या करना है। साला हरामी है ये हॉबिन भी। और उसके बाद हॉबिन पूछता है कि हम क्या कंटेंट बनाएंगे। और स्नाइपर बताता है कि हम बनाएंगे कॉलिंग आउट बुलीज इन रियल टाइम। फिर हम उनके स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर पैको लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और अपनी ऑडियंस को बता रहा होता है तो हेलो गाइस, ये जो वायरल बंदे हैं यूट्यूब पर, ये मेरी ही क्लास में पढ़ते हैं। मैंने इनको यूट्यूब चलाना सिखाया और मेरी ही वजह से ये यूट्यूबर बने हैं। और पैको उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रहा होता है। हॉबिन और स्नाइपर को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन बेचारे पैको के सामने कुछ नहीं बोल पाते। और स्नाइपर हॉबिन से पूछता है अब कब लेगा तो इससे पंगे, हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटेंट भी चाहिए। लेकिन हॉबिन अभी थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है। और फिर उसके बाद पैको अपने स्कैम वाला काम दोबारा से शुरू कर देता है। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, मैं अपने किसी रैंडम सब्सक्राइबर को एक गेमिंग पीसी गिफ्ट दूंगा, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओ भाई, ये बंदा तो सेम टू सेम जेजे कम्युनिकेशन की तरह कर रहा है, वो साला भी ऐसे स्कैम करता है। और तभी हॉबिन उसके लाइव स्ट्रीम के बीच में बोल पड़ता है अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये हर बार ऐसे ही बोलता है, लेकिन आज तक इसने किसी को गेमिंग पीसी नहीं दिया और ये तुम सबको चूतिया बनाता है। ये कैमरे के सामने तो सबको अच्छा बनकर दिखाता है, लेकिन कैमरे के पीछे ये एक बदमाश है। और हॉबिन अपने शर्ट उतार कर दिखाता है और सबको बताता है ये देखो, मेरे शरीर पर जितने भी निशान है ये इसी की पिटाई के निशान है, ये मुझे बहुत मारता है। और हॉबिन सोच रहा होता है अगर ऐसा करने से, अगर इससे पिटने से मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं इससे पिटना भी चाहूंगा। और वहीं साइड में स्नाइपर भी खड़े खड़े सोच रहा होता है बहुत सही जा रहे हो हॉबिन, ऐसा करने से पैको की ऑडियंस भी हमारे पास आ जाएगी। और हॉबिन की ये सारी बातें सुनकर पैको को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से से ओवरफ्लो होने लगता है। लेकिन तभी पैको हंसते हुए कहता है हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तेरे बोलने से पहले मेरा फोन की बैटरी डाउन हो गई थी और स्विच ऑफ हो गया मेरा फोन तो। और ये बात सुनकर पार्क और स्नाइपर के होश उड़ जाते हैं और फिर पैको हॉबिन को मारना शुरू कर देता है। क्या बे साले, एक्सपोज करेगा मुझे मच्छर से। और वहीं दूसरी तरफ स्नाइपर ने लाइव स्ट्रीम चालू कर दी होती है और पैको को हॉबिन को मारता हुआ देखकर उसकी ऑडियंस उसे खूब गाली दे रही होती है और सबको पैको की असलियत पता चल जाती है। और इसी की वजह से उनके चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग जाते हैं। और हॉबिन सोच रहा होता है क्या सच में मार खा के पैसा कमाया जा सकता है? क्या लोगों को सच में एक कमजोर को पिटता हुआ देखना इतना ज्यादा पसंद है? मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए मोटा पैसा कमाना है और इसीलिए इन वीडियो को चलना काफी ज्यादा जरूरी है। और हॉबिन सोचता है कैसा होगा अगर एक कमजोर लड़का पिटने के बजाय उस बुली लड़के को मारने लग जाए। और ये सारी बातें सोचकर हॉबिन फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ स्नाइपर सोच रहा होता है कि हॉबिन के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहां से आ गई, अगर वो चुपचाप मार खा लेता तो ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हॉबिन को तो फटी पड़ी थी। हॉबिन सोच रहा था कि यार ये सब कुछ जल्दी खत्म क्यों नहीं हो जाता, सब लोग बस खड़े खड़े देख रहे हैं, कोई हमें रोकता क्यों नहीं। लेकिन हॉबिन अब खुद से भी पीछे नहीं हट सकता था और हॉबिन पैको की बॉडी देखता है और फिर उसके बाद खुद की बॉडी देखता है जो कि एकदम चुसे हुए आम की तरह लग रही थी। और हॉबिन अपने मन में सोचता है यार फिल्मों में तो कितना आसान होता है कि एक कमजोर लड़का किसी ताकतवर लड़के को बड़ी आसानी से मार देता है। लेकिन तभी पैको हॉबिन को बुली करते हुए कहता है ये तेरी सारी बचकानी हरकतें, इन्हीं हरकतों की वजह से तेरी मॉम को कैंसर हुआ है। और पैको की ये बात सुनकर हॉबिन से रहा नहीं जाता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में ऐसा बोलने की। और हॉबिन पैको पर हमला कर देता है। हॉबिन उसे पैर से उठाकर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन पैको का वजन काफी ज्यादा था, हॉबिन उसे हिला भी नहीं पाता। अब साले गधे, वेट डिफरेंस के बारे में तुझे नहीं पता क्या? और फिर पैको हॉबिन को किसी मच्छर की तरह अपने कंधे पर उठा लेता है। तेरी मॉम हॉस्पिटल में है ना, अब तेरी बारी है उनके बगल में लेटने की। और ये बोलकर वो हॉबिन को जमीन पर पटक देता है और हॉबिन को इतनी ज्यादा चोट लगती है कि वो सही से सांस भी नहीं ले पाता। और हॉबिन सोचता है कि यार स्नाइपर के साथ फाइट करना कितना आसान था, लेकिन ये पैगो ये तो सच में एक मॉन्स्टर है, अब तो मैं नहीं बचने वाला। तुझे क्या लगा ये इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? बेटा रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। और पैगो हॉबिन के ऊपर बैठ जाता है और उसे पंच करने वाला होता है, लेकिन तभी साइड से किसी की आवाज आती है, हे इतना ज्यादा शोर मत मचाओ,
सोने दो मुझे। और पैगो ये सुनकर चिल्लाकर बोलता है, अबे साले कौन बोला ये, अगर तुझे जाकर सोना है तो अपने घर पर सो। और फिर वो बंदा उठता है और जैसे ही पैगो उसकी शक्ल देखता है पैगो की फटके हाथ में आ जाती है। दरअसल इस बंदे का नाम मन सियोंग किंग होता है और ये बंदा एक खतरनाक एमएमए फाइटर है। अरे नहीं मेरा कुछ और कहने का मतलब था, आप प्लीज सो जाइए। और हॉबिन सोचता है, क्या सच में मेरी क्लास में कोई ऐसा भी है जिसके कुछ शब्दों से ही पूरी क्लास शांत हो जाए। और फिर पैगो वहां से चुपचाप निकल जाता है और फिर स्नाइपर हॉबिन के पास आता है और स्नाइपर हॉबिन को बताता है, तुम फाइट करते हुए काफी ज्यादा कूल लग रहे थे और लोगों ने तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करा। और वहीं यूट्यूब पर काफी सारे लोग हॉबिन की इस हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। और फिर उसके बाद हम पैगो के घर को देखते हैं जहाँ पर पैगो आकर अपना फोन चार्जिंग पे लगाता है। और फिर जैसे ही पैगो अपना फोन खोलकर देखता है उसमें काफी सारे मैसेजेस आ रखे थे और बहुत सारे लोगों ने उसे भर भर कर गालियां दी थी और पैगो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। और फिर उसके बाद हम हॉबिन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो नंगा होकर नहा रहा होता है और वो नहाते नहाते सोच रहा होता है कि मैं शिकारी नहीं, मैं शिकार हूँ और मैंने कभी भी ऐसा चूज नहीं करा था। लेकिन कुछ भी कहो, मैं कूल तो लग रहा हूँ क्योंकि मैंने पैगो की असलियत सबके सामने लाई। और फिर हम देखते हैं कि उनकी ये वीडियो इतने ज्यादा वायरल हुई कि वो सीधा ट्रेंडिंग पर आ गई। लेकिन ये सब पैगो को अच्छा नहीं लगता, साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और फिर पैगो तुरंत अपनी ऑडियंस से माफी मांगने लगता है, लेकिन वो माफी मांगते मांगते कहता है कि यार मेरी ऑडियंस सच में काफी ज्यादा फुद्दू है, वो मेरी बातों पर यकीन कर लेगी और मुझे माफ भी कर देगी। लेकिन उसकी ऑडियंस ये बात उसकी लाइव स्ट्रीम में सुन लेती है और उसे और भी ज्यादा हेट मिलने लग जाती है। और फिर उसके बाद उसकी ऑडियंस उसकी पिछली वीडियोस पर जाकर काफी सारी गालियां देने लगती है और उसको एक्सपोज करने लगती है। और पैगो को इतनी ज्यादा हेट मिलती है कि उसके चैनल पर सब्सक्राइबर्स गिरने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद पैगो के व्यूज भी नहीं आते और इसका मतलब पैगो का चैनल पूरा का पूरा डाउन हो जाता है और फिर पैगो का यूट्यूब करियर लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी का डाउनफॉल आता है तो वहीं दूसरी तरफ कोई उठता है। इस केस में वो हॉबिन था जो कि ऊपर उठ रहा था। और उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर स्नाइपर और हॉबिन बैठकर अपने चैनल के बारे में बातें कर रहे होते हैं और वो बताता है कि हम अपने चैनल पर खाली फाइटिंग वीडियोस ही डालेंगे, लेकिन एक दिक्कत है। और स्नाइपर बताता है कि हमें पैसे व्यूज के नहीं उस पर चलने वाली एड्स के मिलते हैं और हमारी वीडियो जितने ज्यादा लंबी होगी हम उतने ज्यादा एड उसके ऊपर लगा पाएंगे और हम उतने ही ज्यादा पैसे भी कमा पाएंगे। लेकिन असली फाइट में तो तुम 1 मिनट भी नहीं टिप पाओगे और अगर इतनी छोटी छोटी वीडियोस हम डालते रहे तो हमारा यूट्यूब करियर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम्हें लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हॉबिन घर पे आकर स्नाइपर की बातों के बारे में सोचने लग जाता है और वो यूट्यूब पर सर्च करता है कि स्ट्रॉन्ग कैसे बने और जो रिजल्ट सबसे पहले उसके सामने आता है वो होता है जिम जाकर बॉडी बनाओ। अबे साले मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कोई आसान तरीका बता। और फिर हॉबिन जूडो, कराटे, रेसलिंग इन सब के बारे में सर्च करता है, लेकिन इन सब में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। और फिर हॉबिन खुद से कुछ सीखने की कोशिश करता है और वो यूट्यूब पर कुछ सर्च करता है, लेकिन तभी उससे कुछ गलत टाइप हो जाता है। लेकिन उससे भी उसके सामने एक चैनल आ जाता है जिसका टाइटल होता है हाउ टू फाइट, लेकिन फाइट की स्पेलिंग गलत थी। और हॉबिन जैसे उस चैनल के अंदर देखता है तो उसके अंदर काफी सारी वीडियोस थी, लेकिन सबके ऊपर 0 व्यूज थे। और हॉबिन जैसे ही वीडियो खोलता है उसके सामने एक मुर्गे का मास्क पहना हुआ बंदा आता है जो कि फाइट कैसे करे इस बारे में सिखाता है और इस बंदे का नाम हमें सैमडक बताया जाता है। और हॉबिन उसकी वीडियोस को देखने लगता है और उसके अंदर सैमडक बताता है, अगर तुम किसी भी फाइट को जीतना चाहते हो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। और फिर सैमडक अपनी पहली टेक्निक के बारे में बात करता है जो होती है बिना दर्द के मार खाना। और ये बात सुनकर हॉबिन के तोते उड़ जाते हैं और हॉबिन सोचता है, अरे यार ये फिर से एक फेक वीडियो है, ये सारे लोग ऐसे ही लोगों को पागल बनाकर पैसे कमाते हैं। और फिर हॉबिन उदास होकर वहां से चले जाता है। और फिर उसके बाद हॉबिन वहां पर आ जाता है जहां पर वो पहले जॉब करता था, क्योंकि वो अपनी जॉब छोड़ना चाहता है क्योंकि उस काम से वो इतने ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा जितने की उसे जरूरत है और ना ही वो अपनी माँ का इलाज करवा पाएगा। और तभी अंदर स्टाफ रूम में बात चल रही होती है कि वो लड़का, तुम जानते हो उसको, वो काम छोड़ रहा है अपना जिसने वो बर्गर काफी जल्दी रेडी कर दिया था। और भूमि भी ये बात सुनती है और वो समझ जाती है कि हॉबिन के बारे में बात कर रहे हैं सारे। हाँ मेरे बच्चे, तुम अब फेमस हो चुके हो, तुम यहाँ पर काम क्यों करना चाहोगे? मुझे भी लगता है कि मुझे भी ये काम छोड़कर यूट्यूब ट्राई करना चाहिए। और तभी पीछे से भूमि वहाँ आ जाती है और वो हॉबिन की तारीफ करते हुए कहती है, शुक्रिया तुम्हारा पैगो की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा है। क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो, क्योंकि अब तुम ये जगह छोड़ दोगे और हमारी बात नहीं हो पाएगी, तो हम कम से कम मैसेज पर ही बात कर लिया करेंगे। और फिर उसके बाद हॉबिन क्लास में बैठकर उससे चैटिंग कर रहा होता है और हॉबिन को यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो सच में भूमि से बातें कर रहा है और ये सोचकर वो 7वें आसमान में चढ़ जाता है। और तभी स्नाइपर आकर उसे गुड न्यूज देता है, क्या तुम्हें पता है कि हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए? और तुम यकीन नहीं करोगे, तुम पहले ऐसे बंदे हो जिसके खाली 2 वीडियो में ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। और ऐसा कर पाना किसी सेलिब्रिटी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर स्नाइपर उससे पूछता है, क्या तुमने कुछ सोचा 3 मिनट की वीडियो कैसे बनानी है? और फिर हॉबिन सैमडक की बात को याद करके कहता है कि मैं भी इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। अब गधे, जल्दी रिसर्च कर यार, जल्दी वीडियो हमें डालनी पड़ेगी वरना हमें सब्सक्राइबर्स भूल जाएंगे हमें। और तभी वहाँ पर रूमी आ जाती है। हेलो
हॉबिन, क्या तुम मेरे साथ लाइव स्ट्रीम करना चाहोगे? और इससे हमें पता चलता है कि रूमी साली कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है। लेकिन हॉबिन और स्नाइपर भी कम ठरके नहीं होते, वो तुरंत हाँ बोल देता है। हाँ हाँ करते हैं ना, करते हैं, जल्दी करते हैं। लेकिन फिर वो रूमी से पूछते हैं कि तुम पैको की टीम में थी ना, क्या हुआ उसका? और रूमी बताती है नहीं, मैं तो उसके साथ ऐसे जबरदस्ती से थी, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे तो हॉबिन पसंद है। और वो ऐसे बोलकर हॉबिन के कानों को सहलाने लगती है। स्नाइपर तुम बताओ क्या करना है? और स्नाइपर कहता है क्या तुम अपनी दोस्त को भी साथ लेकर आओगी तो हम डबल डेट कर सकते हैं। और तभी वहां पर पैगो आ जाता है जो कि सच में काफी ज्यादा गुस्से में होता है। हॉबिन, तूने मेरा यूट्यूब करियर खत्म कर दिया, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। और फिर पैगो हॉबिन को मारने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन हॉबिन सैमडक की बातों को याद करता है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। और हॉबिन वैसा ही करता है और हॉबिन उसके पंच को डॉज कर लेता है। और हॉबिन को रियलाइज होता है कि सैमडक की बातें तो सच साबित हो रही है। और फिर उसके बाद पैगो जैसे उसको पंच मारने वाला होता है, हॉबिन उस जगह से हिलता नहीं और उसका पंच खाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी पैगो देखता है कि स्नाइपर ने लाइव स्ट्रीम चालू कर दी होती है और वो वहीं पर रुक जाता है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, स्टार्ट करो ना। स्नाइपर साले, अभी तो तू बच गया, लेकिन देखना अगली बार तो मुझसे नहीं बच पाएगा। और पैगो वहां से चले जाता है। लेकिन हॉबिन वहीं पर फ्रीज होकर सैमडक की बातों को सोचता है कि क्या चल रहा है, सैमडक की बातें तो एकदम सच साबित हो रही है। और फिर हम हॉबिन को देखते हैं जहाँ पर वो स्नाइपर का इंतजार कर रहा होता है। और जब तक स्नाइपर आ रहा होता है हॉबिन भूमि से बातें करने लग जाता है। और 3 दिन लगातार चैटिंग करने के बाद भूमि उसे कॉल पे बात करने के लिए कहती है। और ये पढ़कर हॉबिन की आंखें बाहर आ जाती है और हॉबिन उसे कॉल करने की सोचता है। और तभी पीछे से 2 कपल्स आ जाते हैं जो कि उसके फैन होने का दिखावा कर रहे होते हैं। अरे ये तो वही है ना, अरे हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन है, थैंक यू। और वो उसके पास आकर पूछ रहे होते कि यार तूने तो यूट्यूब से काफी ज्यादा पैसा कमा लिया होगा ना। और हॉबिन उन्हें बताता है कि नहीं, अभी तक तो मैंने यूट्यूब से एक पैसा भी नहीं कमाया। और फिर उसके बाद वो हॉबिन को एक कोने में लेके जाकर उसकी चेकिंग करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर स्नाइपर हॉबिन को बचाने के लिए आ जाता है। रुक जाओ हॉबिन, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। स्नाइपर। और जैसे ही स्नाइपर वहां पे आता है वो बंदा उसे एक ही मुक्के में ढेर कर देता है। और उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो हॉबिन का फोन लेकर ही चले जाते हैं। ये फोन हम लेकर जा रहे हैं वरना तुम पुलिस को कॉल कर दोगे। और हॉबिन सोच रहा होता है कि वो फोन, उसके अंदर तो भूमि का नंबर है, प्लीज मुझे मेरा फोन वापस कर दो ना, मैं उस फोन के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अरे यार तुम्हें लेकर ही जाना है तो इसका फोन लेकर जाओ ना, इसका फोन ज्यादा अच्छा है मेरे से। लेकिन फिर उसके बाद स्नाइपर खड़ा होता है और बताता है अब पागल है क्या, मैंने फाइट में आने से पहले लाइव स्ट्रीम चालू कर दी थी और ये देख सारे के सारे फैंस तुझे चेयर कर रहे हैं और उनसे फाइट करने के लिए कह रहे हैं। और स्नाइपर बताता है कि वो दोनों कपल यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है, अगर तुम उन दोनों कपल से फाइट करोगे तो तुम्हारी वीडियो ज्यादा वायरल होगी और तुम ज्यादा पैसे भी कमा पाओगे। और पैसों की बातें सुनकर हॉबिन सोचता है अगर मुझे दोबारा से मार खाने पर पैसे मिलने वाले हैं तो इसमें क्या बुराई है। और फिर हॉबिन अपने व्यूअर से कहता है तो फिर लाइव स्ट्रीम के लिए रेडी हो जाओ। और फिर उसके बाद हॉबिन उस कैरियोके कैफे में आ जाता है जहाँ पर वो बदमाश लड़का और लड़की बैठे होते हैं और जाके अपना फोन मांगने लगता है। और वहीं पीछे से स्नाइपर भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों हॉबिन को उसका फोन देने से मना कर देते हैं। और तभी हॉबिन को सैमडक की बात याद आती है जिसमें सैमडक बताता है कि ये पहले देखना है कि तुम्हारे एनिमी का हैंड कौन सा है, अगर वो राइट हैंडेड है तो उसके लेफ्ट साइड पे खड़े हो जाना ताकि उसे तुम्हें पंच मारने में थोड़ी बहुत परेशानी हो। और फिर वो बंदा खड़ा हो जाता है और हॉबिन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर हॉबिन सैमडक की बात याद करता है जिसमें सैमडक बताता है कि जिस बंदे ने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखा वो अपने कंधों का यूज करता है। और फिर वो बंदा हॉबिन को पंच मार देता है, लेकिन हम देखते हैं हॉबिन ने वो पंच अपने सर के ऊपर ले लिया। और हॉबिन सैमडक की बात याद करता है कि एक पंच सबसे ज्यादा खतरनाक तब होता है जब वो अपनी सही पोजीशन पर लगता है, लेकिन अगर तुम उस पंच को पहले ही खा लो तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। और यहाँ पर भी हॉबिन ने ऐसा ही करा, उसने उसके पंच को फुल स्पीड पे आने से पहले ही खा लिया जिससे उसे कम दर्द हुआ। और फिर उसके बाद हॉबिन सैमडक की बात याद कर रहा होता है जिसमें सैमडक कहता है जितना हो सके अपने सर का यूज करो और अपने चिन को नीचे रखो, इससे तुम्हारा सर एक ढाल की तरह काम करेगा और तुम्हें दर्द कम होगा। सैमडक की बातें तो काम कर गई, लेकिन अब मैं आगे क्या करूं? ज्यादा होशियार बन रहा है मेरे सामने, रुक जा तुझे बताता हूँ अभी। और फिर वो बंदा हॉबिन पर पंच मारने लगता है और हॉबिन फिर से सैमडक की बातों को याद करता है जिसमें सैमडक बताता है कि अगर आप फाइटर नहीं हो तो आपके लिए पंचेस से डॉज करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपका सामने वाला अपोनेंट भी फाइटर नहीं है तो उसके लिए भी पंचेस मारना उतना ही मुश्किल होगा। तो बस जल्दी जल्दी मूवमेंट्स करिए जिससे आप उसके निशाने पर ना आ पाओ और इसके सारे पंचेस बेकार हो जाए। और हॉबिन लगातार उसके पंचेस को डॉज करने लगता है और उसके पंचेस को डॉज करने के बाद हॉबिन के अंदर से उसके पंचेस का डर भी निकल जाता है। और जब हॉबिन को उसका पंच लगता है तो हॉबिन को इतना ज्यादा भी दर्द नहीं होता और यही होती है मार खाकर भी दर्द ना होने वाली टेक्निक। अब हॉबिन के अंदर से उसके पंचेस का डर निकल जाता है और हॉबिन उसे चिल्लाते हुए कहता है मुझे मेरा फोन वापस करो, मुझे भूमि का रिप्लाई करना है। और फिर उसके बाद वो बंदा हॉबिन को काफी सारे पंचेस मारने लगता है, लेकिन हॉबिन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और स्नाइपर भी ये देखकर शॉक में होता है और ये सब देखकर स्नाइपर सोच रहा होता है कि हॉबिन इतने ज्यादा मार क्यों खाए जा रहा
रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हॉबिन सोच रहा होता है, यार मुझे तो उसकी और ज्यादा वीडियोस देखनी चाहिए थी, मेरे पास एक ही टेक्निक है, लेकिन अब मैं आगे क्या करूं, मैंने गलती कर दी उसकी और वीडियोस ना देखकर। और वहीं स्नाइपर सोच रहा होता है, यार अब ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है और कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं हो रहा है, ऐसे तो हमारे व्यूअर्स बोर होकर चले जाएंगे। पैगो वाली वीडियो छोटी थी इसलिए वो इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और स्नाइपर लाइव स्ट्रीम को बंद करने की सोचता है, लेकिन तभी स्ट्रीम में काफी सारे कमेंट्स आने लगता है कि हॉबिन ये फाइट जीत जाएगा, क्योंकि अब उस बुली की दवाई का असर होना कम हो रहा है। अब धीरे धीरे करके उसके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और हम देखते हैं कि वैसा ही होता है, उस बुली के हाथ दर्द से सूज जाते हैं। और वहीं पर लोग कमेंट में बता रहे होते हैं कि अगर तुम एक पंचिंग बैग को बार बार मारो तो तुम्हारे हाथों में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। और फिर भी हॉबिन तो वैसे भी सांड की तरह है। और फिर उसके बाद वो बंदा नीचे गिरकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि अब उसकी दवाई का असर बंद हो जाता है। मेरे हाथ, ये साला किस मिट्टी का बना है? और ऐसे करके हॉबिन ये मैच जीत जाता है। और फिर उसके बाद हमें हॉबिन की शक्ल दिखाई जाती है, जो कि बड़ी खतरनाक सी लग रही होती है। और ये देखकर स्नाइपर सोचता है कि अब यार जितना हमने इस वीडियो से कमाया नहीं, उससे ज्यादा तो मुझे इसके हॉस्पिटल के बिल में लगाना होगा। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद हॉबिन को इसका फोन मिल जाता है और हॉबिन भूमि का रिप्लाई करता है। और हम देखते हैं कि ये लाइव स्ट्रीम भूमि भी देख रही होती है। और फिर उसके बाद वो उस वीडियो को अपलोड कर देते हैं और वो एक हफ्ते में 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर लेते हैं। और अब उनके चैनल पर 4 वीडियोस अपलोड हो जाती है और उनके टोटल व्यूज 25 मिलियन होते हैं। और अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो अपने यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट लेंगे, जो की होती है 20 लाख रुपए की। फाइनली। और हॉबिन कहता है कि 25 मिलियन व्यूज के हिसाब से ये थोड़ी कम पेमेंट नहीं है। और स्नाइपर बताता है कि हमें अप्रूवल मिलने में थोड़ा बहुत टाइम लग गया और उसके बाद जो एड चली हमें उसके पैसे मिले हैं, लेकिन 20 लाख रुपए की फर्स्ट पेमेंट ये बिल्कुल भी कम नहीं है। और हॉबिन को हमेशा से लगता था कि व्यूज के हिसाब से ही पैसे मिलते हैं, लेकिन पैसे व्यूज के नहीं एड्स के मिलते हैं। और स्नाइपर बताता है कि यार यूट्यूब का सीन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये तेरे समझ में अभी नहीं आएगा। लेकिन हॉबिन कहता है चलो छोड़ो ना, हमें तो खाली वीडियो बनाने से मतलब है, थोड़ी बहुत फाइटिंग की, थोड़ी बहुत वॉयलेंस की। लेकिन स्नाइपर कहता है कि बेटा इस बार हम लकी रहे। लकी? हाँ लकी, क्योंकि हमें येलो मार्क नहीं मिलता। दरअसल येलो मार्क का मतलब होता है कि अब तुम यूट्यूब से पेमेंट नहीं रिसीव कर पाओगे। और स्नाइपर बताता है कि यूट्यूब ज्यादा वॉयलेंस के वीडियो और खून खराबे की वीडियो को नहीं दिखाता और उस वीडियो को टर्मिनेट कर देता है, जिससे लोग उससे पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसलिए हमें अगली बार थोड़ा संभल कर काम करना पड़ेगा। और उतने में वहाँ पर रूमी आ जाती है अपनी लाइव स्ट्रीम करते हुए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये देखो मेरे यहाँ पर कैचअप लग गया। और उस जगह को जूम करते हुए दिखाने लगती है। और फिर उसके बाद रूमी की नजर हॉबिन पर पड़ती है और रूमी को हॉबिन के अंदर कई सारे व्यूज दिखाई देते हैं और उसके पीछे भागने लगती है। अरे रॉबिन भाग यहाँ से, वरना हमारे सब्सक्राइबर्स चुरा लेगी। और फिर वो रूमी से बच के वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो भागते भागते एक जगह पर रुककर सांस लेने लगते हैं और हॉबिन वहाँ पर एक जैकेट देखता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वाओ कितनी कूल है यार ये जैकेट, ये 30-40 हजार की तो होगी। और जब हॉबिन उसका प्राइस देखता है तो वो होता है 1,40,000 रुपए। ओ जो इतने में तो मैं 100 जैकेट खरीद सकता हूँ। और वो स्नाइपर को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो देखता है स्नाइपर तो वहाँ है ही नहीं। और फिर वो अंदर देखता है और वो देखता है कि स्नाइपर वही जैकेट खरीद रहा होता है। इसके हुए 1,40,000 रुपए। अच्छा, मैं कार्ड से पेमेंट करूंगा। और ये देखकर हॉबिन के तोते उड़ जाते हैं। और स्नाइपर बताता है कि यार इतना तो नॉर्मल है, इतना तो सभी खर्च करते हैं। और हॉबिन सोचता है क्या ये इनके लिए नॉर्मल है? और वो सोचता है कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन रहने दो, मैं क्या करूंगा इतने महंगे जैकेट लेकर। और वो उस जैकेट को खरीदने के मना कर देता है। लेकिन तभी हॉबिन के पास एक मैसेज आता है, जिसे देखकर हॉबिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं हॉबिन उसी जैकेट को पहनकर पार्क में किसी का इंतजार कर रहा होता है। अब भाई भी तो मना कर रहा था, अब खरीद ली इसने। और हॉबिन वहां जाकर बहुत नर्वस होकर बैठा होता है, तभी वहां पर भूमि आ जाती है। सॉरी मैं लेट हूँ थोड़ी सी। वैसे हमारी आउटफिट दोनों सेम टू सेम है। ओ अब जाके समझा कि इस साले ने 1,40,000 रुपए क्यों खर्च करे। और भूमि को देखकर हॉबिन टमाटर की तरह लाल हो जाता है पूरा। और हॉबिन भूमि को देखते देखते सोच रहा होता है कि हमेशा मैं उन लोगों से काफी जेलस फील करता था जो कि क्लास में पॉपुलर होते थे, क्योंकि मैं हाइट में काफी छोटा था और ना ही मैं पढ़ाई में अच्छा था और ना ही स्पोर्ट्स में, और ना ही मैं इतना ज्यादा रिच था। इसलिए मुझे खुद पर काफी ज्यादा शर्म आती थी। मैं हमेशा से पैको की तरह एक गुड फाइटर बनना चाहता था, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि इस दुनिया का दस्तूर है तुम अगर पावरफुल होगे तो ही दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। और ये बात खाली मेरे ऊपर ही नहीं बल्कि पैको जैसे पावरफुल इंसान के ऊपर भी लागू होती है। और सच बताऊं, मैं अपनी क्लास के मुनसुंग को काफी ज्यादा एडमायर करता था, लेकिन मेरी उससे बात करने में काफी ज्यादा फटती थी। लेकिन अब मुझे वैसा कुछ फील नहीं होता, क्योंकि आज भूमि मेरे सामने खड़ी है। और भूमि उससे पूछती है कि क्या सोच रहे हो तुम।
लेकिन हॉबिन अपनी बंदर जैसी शकल बनाकर सोचता है, ना ही मुझे पॉपुलर होने की जरूरत है और ना ही मैं वीक हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जब भी मैं भूमि के साथ हूँ टाइम यहीं रुक जाए। और फिर वो भूमि के साथ पार्क में वॉक करने लगता है, लेकिन काफी सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं और एक अजीब सी येलो जैकेट वाली लड़की भी उन्हें देख रही होती है। ये लड़की कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और फिर चलते चलते उनका हाथ टच हो जाता है। सॉरी। और इतनी सी बात पे तो अपना हॉबिन ख्यालों में डूब जाता है और वो सपने देखने लगता है कि इन दोनों की शादी हो गई है और भूमि इसकी वाइफ बन चुकी है और इसके 2 प्यारे प्यारे से बच्चे भी है। लेकिन तभी इसकी छोटी सी बेटी इसको उस सपने से जगा देती है। अरे हॉबिन, भड़वे रियलिटी में आ जा। और फिर हॉबिन सपने से जाग जाता है और भूमि उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ कैफे में चलना चाहोगे? और फिर वो उसके बाद कैफे में आ जाते हैं जहाँ पर भूमि एक आइसक्रीम ऑर्डर करती है और हॉबिन जूस पी रहा होता है। वाह, फाइनली हमें यहाँ पर जगह मिल गई। और भूमि हॉबिन से सवाल पूछने लगती है, तो इसके बाद हम कहाँ पर जाने वाले हैं? मुझे नहीं पता। अच्छा हॉबिन, ये बताओ तुम्हारी हॉबीज क्या है? तुम क्या करना पसंद करते हो? मैं कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता। और हॉबिन के ऐसे रफ आंसर सुनकर भूमि भी थोड़ा अजीब फील करने लगती है। अच्छा तो ये बताओ तुम फन के लिए क्या करते हो? वैसे मैं फन के लिए कुछ ज्यादा नहीं करता, बस ऐसे ही। और अब भूमि को काफी ऑकवर्ड फील होने लग जाता है और भूमि वहाँ से चलने के लिए कहती है। मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए बोला, मुझे लगा ये तुम्हें पसंद आएगा। और भूमि हॉबिन से कहती है कि हॉबिन, तुम चैट पर और लाइव पर काफी अच्छे से बात करते हो, तो मुझे लगा तुम इंटरेस्टिंग पर्सन होंगे, लेकिन तुमने अभी तक मुझसे 2 वर्ड भी मुश्किल से कहे हैं। और भूमि को लगता है कि वो हॉबिन से फोर्सफुली बात कर रही है, इसलिए वो खुद वहाँ से जाने लगती है। और जैसे ही भूमि गेट के पास पहुंचती है हॉबिन बोलता है कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए काफी एम्बैरेंस फील होता होगा, लेकिन मुझे माफ करना, मैं कभी भी किसी लड़की के साथ बाहर नहीं आया घूमने के लिए, और यहाँ तक कि मैंने तो किसी लड़की से आमने सामने भी बात नहीं की। और सच बताऊं, मैं कभी भी किसी फैंसी कैफे में नहीं आया, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए यहाँ पर। और तुमने पूछा था ना मेरी हॉबी क्या है, मेरी हॉबी है घर पर बैठ के यूट्यूब वीडियोस देखना। और मैं ये लोगों को इसलिए नहीं बताता क्योंकि मुझे ये बताने में काफी ज्यादा शर्म आती है। ना ही मेरे पास कोई दोस्त है और ना ही मैं हॉलीडेज में कहीं बाहर जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ मैं सच में बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ। लेकिन तुम ही बताओ ना, जब तुम मेरे सामने बैठी हो मैं खाने को कैसे देख सकता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो। और ये सारी बातें सुनकर भूमि के भी गाल लाल होने लगते हैं और वो भी ब्लश करने लगती है। हॉबिन, तुम ये सब क्या कह रहे हो और तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? और हॉबिन भूमि से कहता है कि मैं खिड़की के पास इसलिए बैठा ताकि तुम्हें धूप ना लगे, और इस गर्मी की वजह से मेरे खुद के पसीना आ रहा है अब। और ये सारी बातें सुनकर भूमि हॉबिन से इम्प्रेस हो जाती है और फिर वो दोनों उस कैफे से बाहर निकल जाते हैं। और फिर हमें दोबारा से वही येलो जैकेट वाली लड़की दिखाई जाती है। वाह हॉबिन, बहुत बढ़िया करा तुमने। और फिर वो उसके बाद दोबारा से पार्क में आ जाते हैं जहाँ पर भूमि अपने एक दोस्त से कॉल पर बात कर रही होती है। और भूमि बताती है कि मेरे एक दोस्त भी यहाँ पर आने वाला है, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था लेकिन उससे काफी टाइम से मैं नहीं मिली। और वो फिर कहते हैं कि वो भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है। मेरी स्कूल में? वैसे उसका नाम क्या है? और भूमि बताती है कि उसका नाम है मुन सियोंग किम। और गाइस, ये वही बंदा होता है जो कि एक खतरनाक एमएमए फाइटर है और हॉबिन की उससे बात करने में भी काफी ज्यादा फटती है और वो भूमि का दोस्त होता है। और पहले जो हॉबिन शादी का सपना अपने लिए देखता था, अब उसके बीच में मुन सियोंग आ जाता है। और भूमि कहती है कि तुम तो उसे नहीं जानते होंगे ना, लेकिन हॉबिन अपनी शेकी बाजी बढ़ाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, वो तो मेरा एक अच्छा दोस्त है। और ऐसे कहते ही हॉबिन के पीछे से मुन सियोंग आ जाता है। ओ भाई, आज तो बुरे फंसे, क्या बेकार टाइमिंग है इसकी भी। सामने खड़ा होता है और हॉबिन किम को देखकर सोच रहा होता है कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, भूमि को ये बताकर कि किम मेरा एक अच्छा दोस्त है। हम अच्छे दोस्त तो क्या, हम एक दोस्त भी नहीं है। दरअसल हम लूजर्स का एक रूल होता है कि हम किसी के भी अच्छे दोस्त होने का दिखावा नहीं करते, और भूमि की नजरों में हीरो बनने के चक्कर में मैंने रूल तोड़ दिया और इसकी सजा अब मुझे मिलनी चाहिए। और भूमि कहती है कि तुम आपस में अच्छे दोस्त हो ना। और हॉबिन सच बताने जा रहा होता है, लेकिन तभी किम कहता है कि हाँ, ये मेरी क्लास में पढ़ता है तो इस हिसाब से हम दोस्ती हुए ना। और ये बात सुनकर हॉबिन को काफी ज्यादा शौक लगता है कि किम मुझे जानता है। और फिर किम उसके पास आकर उसका नाम पूछने लगता है और हॉबिन कहता है कि देखो, तुम्हें तो मेरा नाम भी याद नहीं, तो हम दोस्त कैसे हो सकते हैं। और किम कहता है कि तुम्हारा नाम हो क्या नाम? मेरा नाम हॉबिन है। हाँ, तुम एक यूट्यूबर हो ना? हाँ। और फिर किम कहता है कि देखो, हमने सेम जैकेट पहन रखी है। हॉबिन को ये सारी बातें सुनकर काफी अजीब लग रहा होता है, लेकिन हॉबिन हाल फिलहाल के लिए खुश हो जाता है। और फिर वो तीनों पार्क में घूमने के लिए निकल जाते हैं और हॉबिन कहता है कि देखिए और बताइए कि लड़की हम दोनों में से किसके साथ अच्छी लग रही है। यार, ये तो एक बच्चा भी बता देगा कि भूमि किम के साथ काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और मैं तो खाली कबाब में चड्डी बन रहा हूँ यहाँ पर। और हॉबिन को ऐसे किसी के बीच में चड्डी बनना पसंद नहीं आता। और हॉबिन उन दोनों से कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं
यहाँ से चलता हूँ। मेरे पैर के अंगूठे का नाखून काफी दर्द कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुका तो मैं यहाँ शर्म से मर जाऊंगा। अरे यार कितना जोर के दर्द हो रहा है, जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं भूमि को हॉबिन को जाता हुआ देखकर सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि स्नाइपर भी अपनी साइड में लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। बेवकूफ हॉबिन। और स्नाइपर हॉबिन को पकड़ के कहता है, अबे साले अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे से कोई लड़की नहीं पटने वाली। और हॉबिन कहता है, अबे साले तेरे को क्या पता कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। कहाँ वो लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा इंसान और कहाँ मैं भद्दा नाटा सुअर के चमका इंसान। मैं खुद को एक दबा हुआ अंगूठा फील कर रहा था वहाँ पे, तो मैंने वही बोल दिया। भूमि और मेरी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है और ये बात तू कभी नहीं समझेगा साले। लेकिन स्नाइपर हीरो की तरह स्टाइल मारते हुए कहता है, हॉबिन ये प्यार करना किसी मुकाबले में उतरने जैसा होता है। तुम बस इसलिए हार मान गए क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं वो मुकाबला करूंगा ही नहीं तो मैं मुकाबला हारूंगा भी नहीं। अबे साले चुपचाप से मेरी बात सुन ले। खेलने से पहले ही हार मान ली तो तुम्हारा खेल खत्म। और फिर स्नाइपर कहता है कि मुझे बता कि तुझे मिलने के लिए किसने बुलाया और कौन तुझे कैफे में लेकर गया। अगर उसे तेरे में इंटरेस्ट ही नहीं होता तो तेरे ऊपर पैसे क्यों खर्च करती। और जरा सोच कर देख, जब तूने जाने की बात कही थी तो भूमि कितनी ज्यादा उदास हो गई थी। कुछ समझ आ रहा तुझे बेवकूफ? भूमि उस किम से नहीं तुझसे प्यार करती है, तुझसे। और स्नाइपर की ये मोटिवेशनल बातें सुन के अपना हॉबिन भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। स्नाइपर मेरे यार थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। कोई नहीं मेरे भाई, आखिरकार हम दोनों दोस्त ही तो है। मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा। और उसके बाद हॉबिन हिम्मत करके भूमि के पास जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं स्नाइपर ने हॉबिन को इसलिए धार पर चढ़ाया है क्योंकि उस साले को तो व्लॉग बनाना था। जा हॉबिन जा, बढ़िया से व्लॉग बना कर आ। और अब मैं इसका टाइटल रखूंगा कि मैंने करा अपने क्रश को प्रपोज और उसने मेरी झापट मार कर करा मुझे रिजेक्ट, और इससे हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन भागते भागते स्नाइपर के सामने कोई आ जाता है जिसे देखकर स्नाइपर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हॉबिन दोबारा से उनके पास आ जाता है जहाँ पर भूमि उससे पूछते हैं कि अब तुम्हारा नाखून ठीक है। और हॉबिन बताता है कि हाँ अब वो बिल्कुल ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि किम वहाँ से खड़े होकर जाने लगता है क्योंकि अगले हफ्ते उसका मैच होता है, उसे घर पर जाकर प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है किम, मन लगाकर प्रैक्टिस करना। और फिर किम वहाँ से चले जाता है और हॉबिन सोचता है क्या तो ये दोनों आपस में डेट करने नहीं आए थे, मतलब मैं खामा का ही गलत सोच रहा था। और हॉबिन किम से कहता है कि मिलते हैं किम। और किम उससे कहता है कि हॉबिन तुम एक काफी अच्छे फाइटर हो, मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी थी, तुमने आगे बढ़कर वो पंच खाया जिससे कि तुम्हें कम दर्द हो। और फिर किम कहता है कि तुमने अगला मूव जानबूझकर नहीं लिया ना। और हॉबिन सोचता है कि अगला मूव मतलब क्या है। और हॉबिन समझ जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो कि सैम डक्स की वीडियो देखता है। और किम वहां से चले जाता है। और फिर उसके बाद भूमि और हॉबिन एक चेयर पर बैठे होते हैं। भूमि उससे पूछती है कि क्या कोई बात है जो तुम कहने के लिए वापस आ गए। और हॉबिन पूछता है कि हाँ मैं वो पूछना चाहता था कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। और भूमि बताती है कि मुझे ईमानदार लड़के पसंद है जो कि सच बोल दे। और भूमि की यह बात सुनकर हॉबिन सोचता है कि इसे ईमानदार लड़के पसंद है तो क्यों ना मैं ईमानदारी से इसे अपने दिल की बात बता दूं। और हॉबिन कहता है कि तुम जानती हो कि मुझे कैसी लड़कियां पसंद है, मुझे पसंद है। लेकिन उससे पहले और वो स्नाइपर को झाड़ियों में से निकालता है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। मुझे पता ही था ये साला यहीं छुप कर बैठा होगा। और फिर उसके बाद हॉबिन उसका चारा देखता है। स्नाइपर ये तुम्हारे चारे को क्या हो गया। और फिर हॉबिन अपने पीछे मुड़कर देखते हैं जहाँ पर पैगो अपने कुछ बंदों के साथ खड़ा होता है। स्नाइपर तुमने बहुत अच्छा काम किया है दोस्त, अगर तुम लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे होते तो मुझे पता नहीं चलता कि ये साला कहाँ पर बैठा हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। और हॉबिन खड़ा होकर भूमि को वहाँ से जाने के लिए कहता है कि भूमि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उससे पहले ही पैगो उसे पकड़ लेता है। मैं इसे यहाँ से कैसे जाने दूंगा, जब मैंने इससे इसका नंबर मांगा था तब तो इसने दिया नहीं, अभी एक लूजर के साथ यहाँ पर बैठी हुई है। और उस समय हॉबिन सैमडक की बातों को याद कर रहा होता है जहाँ पर सैमडक बताता है कि शांत रहो, जब तुम्हारा अपोनेंट सबसे ज्यादा गुस्से में हो तब उसे हराना सबसे ज्यादा आसान होता है। और हॉबिन ऐसा करके उसे उकसाने की कोशिश करता है। अरे मोटे तू यहाँ पर दोबारा से मुझसे मार खाने के लिए आ गया ना। और पैगो ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और हॉबिन पर अटैक कर देता है। हीरो बनता है साले। और पैगो जैसे उसे पंच मारने वाला होता है वो अपना सर आगे करता है, लेकिन पैगो अपना मूव चेंज करके नीचे से पंच मार देता है। तुझे क्या लगता है कि एक ही चीज बार बार काम करेगी? मैंने भी तेरी वो लाइव स्ट्रीम देखी थी। और सैमडक कह रहा होता है ये एक बेवकूफ एक पैतरे को ही बार बार इस्तेमाल करता है क्योंकि उस पैतरे ने पहले बार भी काम करा था। लेकिन हॉबिन को सच में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे सैमडक्स की बाकी की वीडियोस भी देखनी चाहिए थी। और फिर पैगो हॉबिन को काफी ज्यादा मारता है और उसका पूरा चेहरा सुझा देता है। और हॉबिन कह रहा होता है प्लीज
भूमि को छोड़ दो, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। और भूमि भी खुद को छुड़ाने के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन वहीं पैगो हॉबिन को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है भूमि के सामने। और हॉबिन सोच रहा होता है कि मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था कि भूमि मुझे ऐसा देखे, मैं कभी भूमि को नहीं जताना चाहता था कि मैं एक नकारा, निकम्मा और लूजर इंसान हूँ, लेकिन आज भूमि को सब कुछ पता चल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ वो येलो जैकेट वाली लड़की भी हॉबिन की यह हालत देख रही होती है। और फिर पैगो कहता है कि बेटा हॉबिन, तू भूल गया कि जब गलती करते हैं तब क्या करना होता है। और हॉबिन सर झुकाकर अपनी माफी मांगता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और हॉबिन जिस लड़की से प्यार करता है उसी के सामने सर झुकाकर पैगो से माफी मांगने लगता है। और फिर पैगो कहता है कि नहीं यार, इसके अंदर मजे नहीं आ रहा, एक काम कर, अपनी पैंट उतार और फिर मुझसे माफी मांग। और एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि इस वीडियो को कितने व्यूज मिलेंगे। और हॉबिन देखता है कि ये वीडियो लाइव चल रही होती है और स्नाइपर इसकी स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, लेकिन स्नाइपर भी ये काम जबरदस्ती कर रहा होता है। हॉबिन प्लीज मुझे माफ कर देना। अब चल जल्दी से पैंट उतार और माफी मांग मुझसे। लेकिन हॉबिन के लिए सबसे शर्म की बात ये होती है कि जिस लड़के से वो प्यार करता है उसमें हॉबिन से ज्यादा हिम्मत होती है। और भूमि पैगो को आकर एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन पैगो गुस्से में भूमि को पकड़ लेता है और स्नाइपर अपना कैमरा दूसरी तरफ घुमा। मैं नहीं चाहता कि लाइव स्ट्रीम में मैं किसी लड़की को मारूं। लेकिन तभी पैगो देखता है कि हॉबिन अपनी पैंट उतार रहा होता है और फिर हॉबिन अपने सारे कपड़े उतारकर पैगो से माफी मांगता है। लो मैं हो गया नंगा, अब मुझे माफ कर दो। और फिर पैगो कहता है, अरे वाह तू हो गया नंगा, अब एक काम कर, जो तूने मेरी सारी वीडियोस बनाई है वो मुझे दे दे और अपना यूट्यूब अकाउंट बंद कर दे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हॉबिन अपनी अंडरवियर भी उतारने वाला होता है। अबे ये क्या कर रहा है तू, ऐसे तो मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। और हॉबिन अपनी अंडरवियर भी उतारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से किम आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। रुक जाओ हॉबिन, तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मुनसोंग उसे बताता है कि मैंने भी पैगो की लाइव स्ट्रीम देखी और मैं उसे देखकर यहाँ पर भागा भागा चला आया। और फिर मुनसोंग उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो सबको ऐसे मार रहा होता है जैसे कि वो उसके सामने गाजर मूली हो। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने इस लड़की को कुछ नहीं करा। और मुनसोंग एक ही मुक्के में पैगो को जमीन में घुसा देता है। और फिर मुनसोंग भूमि के पास जाता है। तुम ठीक तो हो ना भूमि? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हॉबिन ठीक नहीं है। और फिर मुनसोंग भूमि को लेकर वहां से चले जाता है और भूमि भी मुनसोंग के साथ ही चली जाती है। लेकिन भूमि को जाते जाते भी मुनसोंग की काफी ज्यादा केयर हो रही होती है, मतलब चिंता हो रही होती है यार, चिंता। लेकिन हॉबिन को ये सब देखकर खुद पर काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। और फिर हम देखते हैं कि वो येलो जैकेट वाली लड़की भी हॉबिन की यह हालत देखकर रो रही होती है। और उसके बाद हॉबिन काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है कि मैं पहले कितना ज्यादा खुश रहा करता था, लेकिन मुझे याद नहीं है मैं इतना ज्यादा दुखी कब था, जब मैं पैदा हुआ या जब मेरे पापा मुझे छोड़कर गए। पहले पैगो मुझे काफी ज्यादा मारता था और मुझे स्कूल से नफरत हो गई थी। मैं कभी भी स्कूल नहीं जाना चाहता था। मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाया था कि वो मुझे स्कूल में क्यों मार रहा था, और मैं समझ भी कैसे पाता है क्योंकि उसका कोई रीजन भी नहीं था। और फिर उसके बाद मुझे लोगों की आंखों में देखने से भी डर लगने लगा। मैं उनसे कभी भी नजरें नहीं मिला पाता था और ना ही मैं किसी से बात कर पाता था। मेरी जबान ऐसे अटक गई जैसे कि उस पर ताला लग गया हो। और फिर स्नाइपर हॉबिन के पास आता है, लेकिन हॉबिन फूट फूट कर रो रहा होता है क्योंकि हॉबिन अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। और फिर उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैगो दोबारा से अपने लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। क्या वे लूजर, क्यों मुझे ऐसे गालियां दे रहे हो? मुझे घंटा तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे खाली अपने वही सब्सक्राइबर चाहिए जो कि मुझे सपोर्ट करते हो। और फिर पैगो हॉबिन के जगह स्नाइपर को अपना मॉडल बनाकर अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाने लगता है। और स्नाइपर सोच रहा होता है कि हॉबिन मेरे यार कहाँ पर है तू, कितने दिन हो गए तू स्कूल भी नहीं आया, मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि भूमि भी हॉबिन को कई बार कॉल करती है, लेकिन हॉबिन उसका फोन नहीं उठाता। और फिर हमें हॉबिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉबिन सैमडक की वीडियो देख रहा होता है और सैमडक सिखा रहा होता है कि एक आम आदमी को फाइटिंग में कैसे हराए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन जी जान लगाकर अपना वर्कआउट कर रहा होता है और हॉबिन खुद को बदलने का डिसाइड करता है। और वहीं सैमडक बता रहा होता है कि आपको क्या लगता है कि आपको खुद को बदलने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, ढेर सारी यूट्यूब वीडियोस की या फिर ढेर सारी किताबों की? नहीं, इन सब में से कुछ नहीं। आपको खुद को बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके अंदर की आग। और हम देखते हैं कि हॉबिन की बहुत बुरी तरीके से हालत खराब हो रही होती है, लेकिन फिर भी हॉबिन वर्कआउट करना बंद नहीं करता। स्नाइपर हॉबिन को याद करते हुए कह रहा होता है कि आज पूरा 1 महीना बीत गया, हॉबिन आज भी स्कूल नहीं आया। खैर उसके साथ जो हुआ उसके बाद वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। क्लास के किसी लूजर का इतना ज्यादा फेमस होना भी काफी आफत की बात है। और रूमी हॉबिन से पूछती है कि तुम तो हॉबिन के अच्छे दोस्त हैं ना स्नाइपर? लेकिन स्नाइपर कहता है
है नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। वैसे रूमी मैंने सुना तुम अपने लिए एक प्रोड्यूसर ढूंढ रही हो। वैसे मुझे इन सब चीजों का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो तुम मुझे छोड़कर किसी और को क्यों ढूंढ रही हो? और इतने में पीछे से पैगो आकर स्नाइपर के कंधे पे हाथ रख के पूछता है, अरे स्नाइपर तुम तो हॉबिन के अच्छे दोस्त थे ना? लेकिन स्नाइपर कहता है, अरे नहीं मैं कभी उसका दोस्त नहीं था, मैं तो खाली उसका बिजनेस पार्टनर था और वैसे भी उस लूजर के साथ। और स्नाइपर आगे बोलने ही वाला होता है लेकिन तभी पैगो उसके एक पंच मार देता है। वाह बे शाने, बड़ा चालाक समझता है। और पैगो स्नाइपर को बहुत मारता है और कहता है कि पहले तूने मुझे धोखा दिया, अब तू हॉबिन को धोखा दे रहा है। मुझे हॉबिन जैसे बंदों से नफरत है ही, लेकिन उससे ज्यादा मुझे नफरत तुझसे है। तू बड़ा ही घटिया किस्म का है स्नाइपर। और काफी सारे लोग स्नाइपर की बुराइयां कर रहे होते हैं कि स्नाइपर कितना ज्यादा दल बदलू है। और स्नाइपर भी सोच रहा होता है कि हाँ सच में मैं गिरा और घटिया इंसान हूँ, अपने मतलब के लिए अपने से ताकतवर लोगों की चापलूसी करता हूँ। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं तो मैं फाइट कर सकता हूँ, ना ही अच्छे नंबर ला सकता हूँ। अगर मैं किसी के साथ रहता हूँ तो इसमें गलत क्या है? और स्नाइपर ये सोच सोच कर रोने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ पैगो अपनी लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है। हेलो लूजर, मेरा इंतजार कर रहे थे तुम, तो मैं वापस आ गया तुम्हारी जलाने के लिए। और स्नाइपर उठकर सोचता है कि इस कमीने की गंदी हरकतों की वजह से इसका चैनल डूब चुका था, लेकिन ये दोबारा से कैसे उठ गया? और पैगो के 9 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो जाते हैं। और स्नाइपर को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे लोग सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ उनका चैनल वायरल हिट के सब्सक्राइबर्स लगातार गिर रहे होते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो उनका चैनल पूरा डेड हो जाएगा। लेकिन स्नाइपर देखता है कि कुछ लोग अभी भी हॉबिन के वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं और ये सब कुछ हुआ है पैगो की वजह से। और वहीं पैगो सोच रहा होता है यार 9 लाख सब्सक्राइबर्स तो हो गए, लेकिन अब 10 लाख कैसे होंगे? और फिर वो स्नाइपर के पास जाके बोलता है, ओए तेरे को हॉबिन का घर पता है ना? तो एक काम करियो, कल उसे स्कूल में लेकर आइयो। अगर तू ये काम कर देता है तो मैं तुझे दोबारा से अपना कैमरामैन बना लूंगा। और स्नाइपर सोचता है क्या अब इस कमीने के साथ मुझे मेरे दोस्त का सौदा करना पड़ेगा? लेकिन चलो ये बात तो अच्छी ही है। और स्नाइपर इसके लिए राजी हो जाता है। भाई कितना कमीना यार स्नाइपर। और फिर स्नाइपर हॉबिन की मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है। आंटी जी क्या आप प्लीज मुझे हॉबिन का पता दे सकती है? लेकिन तुम कौन हो? तुम हॉबिन के दोस्त हो क्या? और फिर स्नाइपर अपने मन में कहता है कि मैं वो हूँ जो आज अपने मतलब के लिए हॉबिन की बलि चढ़ाने जा रहा है। और फिर हॉबिन की मॉम एक कागज पर लिखकर एड्रेस दे देती है और स्नाइपर उसे देख के बहुत शैतानी हंसी हंसता है। और फिर उसके बाद हम स्नाइपर को देखते हैं जिसका चेहरा बहुत ज्यादा सूजा हुआ था और पैगो से बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। और पैगो कहता है कि देख मैंने अपने व्यूअर से वादा करा था और तेरी वजह से वो टूट गया, अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? और फिर पैगो कहता है कि ले अपने हॉबिन को एक वीडियो मैसेज भेज। और स्नाइपर हॉबिन को एक वीडियो मैसेज भेजता है और स्नाइपर कहता है कि हॉबिन मेरे दोस्त प्लीज स्कूल मत आना, पैगो ने एक प्लान बनाया है, अगर तू स्कूल आया तो पैगो तेरी जान भी ले सकता है। और ये बात सुनकर पैगो स्नाइपर के चेहरे पर एक मुक्का मार देता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि स्नाइपर ने हॉबिन की मॉम से क्या बातें करी थी और हॉबिन की मॉम स्नाइपर से कह रही होती है कि तुम हॉबिन के क्लासमेट हो ना? हॉबिन ने मुझे बताया था कि उसका एक स्कूल में दोस्त बना है और तुम्हें पता है कि हॉबिन बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने पहली बार किसी को अपना दोस्त बनाया था और उसने कहा था कि मेरा एक नया दोस्त बन गया और उसके साथ रहना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर पैगो स्नाइपर को मार रहा होता है और स्नाइपर सोच रहा होता है कि मैं इतना घटिया किस्म का इंसान हूँ, लेकिन हॉबिन मुझे अपना दोस्त कैसे बना सकता है? ओए हॉबिन देख रहा है ना, तू अपने दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ सकता है? अपने दोस्त को बचाना चाहता है तो जल्दी यहाँ पर आ जा। हॉबिन प्लीज यहाँ पर मत आना। और हम देखते हैं कि हॉबिन भी उस लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है और फिर हमें पता चलता है कि हॉबिन वो लाइव स्ट्रीम स्नाइपर के पीछे खड़े होकर ही देख रहा होता है। ओ भाई क्या एंट्री मारी यार इसने। अरे वाह तू आ गया, मैं कब से तेरी राह देख रहा था। और फिर हॉबिन स्नाइपर को अपना फोन पकड़ाकर आगे बढ़ जाता है और स्नाइपर देखता है कि उसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग चालू होती है। क्या कर रहा है स्नाइपर, चल काम पर लग जा। और हॉबिन पैगो के सामने जाकर बोलता है तो वायरल हिट के अगले वीडियो का नाम है एक आम आदमी से कैसे फाइट करे और फाइट में उसे कैसे हराए। और गाइस ये उसी टेक्निक का नाम होता है जो कि सैमडक ने अपनी वीडियो में बताई थी। और फिर वो उसके बाद पैगो के सामने अपनी वही पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जिसके अंदर वो अपने सर का यूज करता है और अपनी बॉडी पोजीशन को जल्दी जल्दी चेंज करता है। भूल गया क्या इन सारी टेक्निक का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। और फिर हमें सैमडक को दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है बिना चोट खाए किसी को कैसे मारे। इस टेक्निक का इस्तेमाल अपर कट के लिए भी किया जा सकता है और कोई बेवकूफी होगा जो कि एक टेक्निक को बार बार ही यूज करेगा। और हॉबिन सोचता है कि हाँ यही गलती मैंने पिछली बार भी करी थी जिसकी वजह से मुझे भूमि के सामने काफी ज्यादा बेइज्जत होना पड़ा था और अब इतनी बुरी पिटाई के बाद मैं अपने व्यूअर्स के सामने कैसे जाऊंगा। लेकिन फिर हॉबिन सोचता है लेकिन अगर मैंने वीडियोस नहीं डाली तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे और मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा। और उसके बाद सैमडक कहता है कि मैं आपको जो टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ उसे इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 महीने की जरूरत होगी। क्या 1 महीना? और फिर सैमडक कहता है कि फाइट करते समय 3 चीजों का ध्यान रखिए। पहली, आपकी बॉडी। फाइटिंग में आपका वजन कितना है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अपनी बॉडी को मजबूत बनाइए और इसके लिए हॉबिन कुछ भी अचर पचर खाने लगता है क्योंकि उसके पास प्रोटीन
लेकिन इनके पैसे नहीं होते। और फाइटिंग के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज है विल पावर, और हॉबिन अपनी विल पावर से कुछ भी खाने की शक्ति लेकर आ जाता है और हॉबिन यहाँ वहां से जुगाड़ करके अपना प्रोटीन शेक बना लेता है। और फिर सैम डक कहता है कि तीसरी और सबसे जरूरी चीज है स्टैमिना, और उसे बढ़ाने के लिए आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आपका स्टैमिना होगा उतनी ज्यादा देर तक आप फाइटिंग में टिक सकते हैं। और फिर उसके बाद हॉबिन स्विमिंग करने के लिए आ जाता है। और उसके बाद सैम डक कहता है कि अपने पंच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे पास मेरी एक पर्सनल टेक्निक है, मुट्ठी बंद करके स्विमिंग करना। और हॉबिन अपनी मुट्ठी बंद करके ही स्विमिंग करता है। लेकिन हम देखते हैं हॉबिन स्विमिंग पूल की जगह बुड्ढों के बाथरूम में स्विमिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास बाहर जाने के लिए पैसे नहीं होते। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, 1 महीने के प्रैक्टिस से ना ही तो आपकी बॉडी में फर्क आएगा और ना ही आपके स्टेमिना में। अबे साले, तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। और फिर सैम डक बताता है कि इस दुनिया में कई तरह के स्पोर्ट्स है, जूडो, कराटे, MMA, बॉक्सिंग। लेकिन एक बार एक मार्शल आर्ट फाइटर से एक सवाल पूछा गया कि अगर आप स्कूल के एक बुली कमजोर बच्चे होते तो आप कौन सा मार्शल आर्ट सीखना पसंद करते। और वो मार्शल आर्ट फाइटर बताता है कि ना ही मैं बॉक्सिंग सीखता, ना ही मैं MMA सीखता, मैं केवल एक स्किल सीखता। और उस मार्शल आर्ट फाइटर ने जो पैतरा सीखा था वो सैम डक हॉबिन को सिखाता है। अपने दोनों पैरों को कंधे के बराबरी में लेकर आओ, एक पैर को जमीन पर रखो और उसे थोड़ा सा मोड़िए और अपना सारा वजन उसी पैर के ऊपर रखो और अपने दूसरे पैर को एकदम ढीला करके घुमाइए। और हॉबिन वही सेम टेक्निक पैको पर इस्तेमाल करता है और इस टेक्निक को कहते हैं लो किक। और लो किक वही टेक्निक होती है जिसकी हॉबिन ने 1 महीने तक प्रैक्टिस की होती है। लेकिन हम देखते हैं लो किक खाने के बाद भी पैको हंस रहा होता है। हाँ, कितना बड़ा कार्टून है, तुझे लगता है ये मुझे गिराने के लिए काफी होगा। अब लो किक काफ पर नहीं थाई पर मारी जाती है। लेकिन तभी एक बंदा लाइव स्ट्रीम में कमेंट करता है कि तीर एकदम निशाने पर लगा। और हम देखते हैं साइड में बैठा हुआ मुनसुंग भी ये फाइट को देख रहा होता है और मुनसुंग बताता है कि उसने एकदम सही निशाना लगाया है। ये कैमे में फाइट में यूज करे जाने वाला मूव है और इसे अपग्रेडेड लो किक कहते हैं। और ये लो किक की पूरी ताकत को इस्तेमाल करते हैं और इसे हम कहते हैं काफ किक। और ये आमतौर पर मारे जाने वाली किक से अलग है, इसका असर धीरे धीरे होता है। और फिर पैगो अग्रेसिव होकर हॉबिन के ऊपर हमला कर देता है और हॉबिन को सैम डक की बात याद आती है, जिसमें सैम डक बताता है असली फाइट में अगर सामने वाले की बॉडी आपसे बढ़िया है तो दूर भागना भी एक अच्छा मूव साबित हो सकता है। ये कोई रूल्स वाली फाइट नहीं है, तो अच्छा यही होगा कि अपने एनिमी से दूरी बनाए रखे। और हॉबिन उससे बचता हुआ पूरी क्लास में भाग रहा होता है। मुझे इससे दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो ये मेरी टट्टी निकाल देगा, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा काफ किक। और हम देखते हैं कि सारे लोग अब हॉबिन को चेयर करने लगते हैं। लेकिन मुनसुंग हॉबिन को देखकर थोड़ी चिंता में होता है। वो सोच रहा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हॉबिन अगला पैतरा क्यों नहीं अपना रहा। लेकिन रुकिए, क्या मैं एकदम सही सोच रहा हूँ। और हॉबिन दोबारा से पैगो पर काफ किक मारता है। मैं समझ गया कि तुझे इसके अलावा और कुछ नहीं आता, तूने बस 1 महीने में यही सीखा है। और वहाँ पर खड़े लोग सारे लोग भी यही बातें करने लगते हैं कि हाँ वो सही कह रहा है, पूरी लड़ाई में उसने बस काफ किक ही मारी है। तेरी ये बचकानी हरकतें मुझ पर किसी काम नहीं आने वाली। और फिर सैम डक बताता है पूरे महीने तुमने खाली एक ही पैतरा सीखा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस पैतरे का अंदाजा लगाना सबसे ज्यादा आसान होता है। तुम्हारे एनिमी को बड़ी जल्दी पता चल जाएगा कि तुम कब किक मारने वाले हो। और फिर सैम डक कहता है कि लेकिन मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, जब सामने वाला आपकी किक के लिए तैयार हो जाए तब आपको दूसरा पैतरा इस्तेमाल करना है। और फिर हॉबिन उसे किक मारने का दिखाकर उसके फेस पे एक जोरदार पंच मार देता है और वो पंच इतना जोर से लगता है कि हॉबिन के हाथ में पूरा खून खून हो जाता है और पैगो दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर पूरी क्लास शांत हो जाती है। पैगो, तुम ठीक तो हो ना? साले तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर हॉबिन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्नाइपर आता है। अब सालो चिल्लाना बंद करो, अगर तुमने मेरे दोस्त पर एक उंगली भी उठाई तो मैं तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा। मेरे होते हुए मेरे दोस्त को हाथ लगा कर तो दिखाओ, मैं तुम्हारे सारे कंचे फोड़ दूंगा, मैं बचाऊंगा मेरे भाई को। हॉबिन ने भी मेरे लिए पैगो से पंगा लिया, मुझे नहीं पता था कि हॉबिन मुझसे इतना प्यार करता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे स्नाइपर से डरने लग जाते हैं। अरे ये तो सच में मुझसे डर गए। लेकिन फिर हम देखते हैं वो बंदे स्नाइपर से नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े मुनसुक से डर रहे होते हैं। और मुनसुक हॉबिन से कहता है, हॉबिन तुम्हें रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तुमने बहुत अच्छी फाइट करी। और मुनसुंग हॉबिन को शाबाशी देता है। वायरल हिट को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। और फिर हम देखते हैं कि इस सब के बाद पैगो ने स्कूल आना बंद कर दिया। क्या वो मुझसे डरने लगा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे भी यकीन नहीं होता कि मैंने पैगो को हरा दिया। और इतनी मेहनत करने के बाद मैं एक काम ठीक कर पाया, वो था उसके चेहरे पर पंच मारना। लेकिन मैं समझ सकता हूँ वो मुझसे डरता नहीं है, क्योंकि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। लेकिन कुछ भी कहो, पैगो को ऐसा देखकर अच्छा लग रहा है यार, मजे से आ रहे हैं कुछ। और मैं तो चाहता हूँ कि उसके साथ साथ उस मदरचोद का चैनल भी बंद हो जाए। पैगो के सारे सब्सक्राइबर सब मेरे चैनल पर आ गए, अब तो मैं और ज्यादा पैसे कमाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि हॉबिन को सिल्वर प्ले बटन मिल गया और उसके लिए वो सबका शुक्रिया अदा करता है। यार हमें भी सब्सक्राइब कर लो,
हमें भी एक सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा। और फिर उसके बाद हॉबिन अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है। टाडा, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। लेकिन बेटा इसे खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे मॉम, ये सस्ते मिल रहे थे इसलिए मैंने खरीद लिया। वैसे बेटा एक दिन मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे स्कूल का एक दोस्त आया था। दोस्त? कौन सा दोस्त? अरे हाँ बेटा, वही दोस्त जिसके बारे में एक बार तुमने मुझे बताया था। तुम्हारा वही नया दोस्त जो तुम्हारे पास होता तो तुम्हें अच्छा लगता है। अच्छा, आपका मतलब मुनसुंग से है। और इस स्नाइपर बाहर खड़े खड़े ये सारी बातें सुन रहा होता है। साले। और उसके बाद हॉबिन बाहर आ जाता है जहाँ पर स्नाइपर उसका रोते हुए इंतजार कर रहा होता है। साले, मुनसुंग ही तेरा सच्चा दोस्त है, तूने मेरे साथ धोखा करा है, साले धोखेबाज। और स्नाइपर उसको पंच करता है, लेकिन हॉबिन उसके पंच को अपने सर से डॉच कर लेता है। आहा, अब मार के दिखा। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो का एम रखते हैं 5 कमेंट्स। आई नो कमेंट थोड़े ज्यादा है, आई मीन टारगेट थोड़े ज्यादा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप पूरा कर दोगे ना। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।